जय श्री राम दोस्तों और हैप्पी होली भी। तो आज सुबह सुबह ही पतिदेव जैसे ही सो के उठे तो हम लोगों ने होली मनाना स्टार्ट कर दिया है। अभी राजा बेटा सोए थे तो हम सोचे कि पहले हम एक दूसरे को लगा लेते हैं, फिर राजा बेटा को जगाएंगे। तो यहाँ मैं और पतिदेव एक दूसरे को लगाया और उन्होंने मेरे आँख में भी लगा दिया था, जिसकी वजह से मेरा चश्मा गिर गया था। फिर थोड़ी देर बाद राजा बेटा भी उठ गए थे। अभी वो पूरी तरीके से नहीं उठे थे तो उनके पापा उनको जगा रहे थे और उनको रंग लगा रहे थे। और ये रंग लगाने से राजा बेटा पूरी तरीके से जग गए थे, क्योंकि उनको कलर खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे पापा और बेटे का दोनों का प्यार चल रहा है। फिर मैंने भी राजा बेटा को थोड़ा सा कलर लगाया और राजा बेटा ने मेरे पूरे फेस पे अच्छे से कलर लगा दिया था। फिर मैं सुबह सुबह ये जो राजा बेटा को प्यार करती हूँ वो मैं कर रही थी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो बनाया और राजा बेटा बहुत खुश थे, क्योंकि वो सो के उठे थे अभी, तो उनको कुछ चाहिए था खाने पीने के लिए। तो मैं अभी ये सब करने के बाद हम लोग छत पे आ गए थे। तो छत पे पूरी मंडली हमारी साथ में थी, मेरी पूरी फैमिली थी। तो यहाँ सब लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। मैंने भी भैया को लगाया, भैया ने मुझे लगाया। ये छोटे वाले देवर हैं और मैंने सबसे पहले पति देव को ही लगाया था। फिर उसके बाद जितने लोग भी छत पे थे, जितने देवर छत पे थे, मैंने सबको थोड़ा थोड़ा रंग लगा दिया। तो भैया ने क्या किया, पूरा अबीर का पैकेट ही मेरे ऊपर डाल दिया था कि लीजिए अब मैं आपको लगा देता हूँ। और ये छोटे वाले बाबू भाग रहे हैं कि नहीं मुझे मत लगाइएगा, आप मुझे पकड़ लेती है तो छोड़ती नहीं है। लेकिन सही बात है, मैं उनको पकड़ती हूँ तो छोड़ती नहीं हूँ। फिर भी वो पकड़ लिए थे कि नहीं नहीं नहीं। वैसे मैंने घर में किसी को भी नहीं छोड़ा था कि मैं किसी को छोड़ दूँ। मैंने घर में सबको रंग लगाया था। रंग क्या था, अबीर ही था। और मैं सबको अच्छे से ही लगा रही थी, जैसे एक भाभी लगाती है अपने देवर को या अपनी ननद को, उस तरीके से मैं होली खेल रही थी। और ये होली मुझसे ज़्यादा और मेरी फैमिली से ज़्यादा जो एंजॉय कर रहा था वो राजा बेटा थे। राजा बेटा ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है होली को। मतलब कोई भी त्यौहार हो, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो होता है वो राजा बेटा को होता है। बट सबसे ज़्यादा टेंशन जो होता है वो मुझे होता है, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ कि कहीं राजा बेटा इतने सारे एक्साइटमेंट में कहीं गिर ना जाए, कहीं अपने आप को चोट ना लगा दे। तो मेरी जो पूरी नज़र रहती है वो उन पे ही रहती है। मैं खेल रही थी होली, बट मेरी पूरी नज़र उनके पे थी कि वो क्या कर रहे हैं। और वो सारा अबीर लेके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे और उन्होंने चाचा के ऊपर फेंक दिया था अपने। फिर उसके बाद वो मतलब जितना भी भैया पैकेट में लिए थे वो सब ले लेके पानी में डाल रहे थे, चाचा के लोगों के ऊपर और बाबा भी थे, सबके ऊपर वो फेंक रहे थे। और मैं भी दूर से कैच कर रही थी, क्योंकि अभी मैं सामने नहीं जा रही थी, क्योंकि सामने वाले छत से जो है बलून फेंक रहे थे लोग। तो मैं सोच रही थी कि यार थोड़ा सा मैं दूर रहूँ, क्योंकि बलून लगता बहुत तेज है। और यहाँ राजा बेटा जो है खेल रहे थे और यहाँ गाना भी चल रहा था, म्यूजिक स्टार्ट हो गया था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो चाचा जी अपने से ही लगा रहे थे, तो भैया क्या बोलेंगे, लाई मैं पूरा आपको लगा देता हूँ। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों में मैं सबसे ज़्यादा छोटी बन जाती हूँ, पता नहीं क्यों, जबकि मैं सबसे बड़ी हूँ बहू अभी अपने परिवार में। तो लेकिन ये मेरी हरकत ही कुछ वैसी हो जाती है। फिर मैंने पति देव को लगाया सबसे पहले। फिर यहाँ पे छोटे वाले बाबू फिर भाग रहे हैं, तो मैंने उनको फिर से पकड़ लिया। तो वो नहीं पकड़ाया, तो यहाँ जो है गोलू भैया पकड़ा गए थे, तो मैंने उनको लगाया। फिर ये रुझान आना शुरू हो गया था होली का। राजा बेटा को पकड़ के भैया ने जो है सुला दिया था पानी में। और वो बहुत ही, वो रो नहीं रहे थे, बिल्कुल नहीं रो रहे थे, वो खुश थे, क्योंकि उनको होली बहुत ही फेवरेट त्यौहार है उनका। और वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसका। और यहाँ पे ये अभी भैया ने पानी की बाल्टी से उनको कलर लगाया था। और फिर यहाँ मैं छोटे वाले बाबू यानी हनु को कलर लगा रही हूँ। मैंने बहुत ही हल्का सा कलर लगाया था, क्योंकि बहुत ही नुकसान करता है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन है इसका। तो मैंने बहुत हल्का सा लगाया था, लेकिन सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके बहुत ही ज़्यादा लगा दिया था बाबू को, और बाबू बहुत खुश भी है। और अभी मैंने चाची जी को रंग लगा के गले लगाया उनको। फिर मैं ढूंढ रही थी प्रियंका को, क्योंकि प्रियंका छुपी हुई थी, उसको रंग नहीं लगवाना था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी हाथों से कोई भी बच नहीं सकता है। तो बस दौड़ते दौड़ते मैं नीचे आ गई और उसको ढूंढने लगी। और वो फाइनली मुझे उसके कमरे में मिली, जो कि वो तेल लगा रही थी अपने फेस पे, कि मैं फेस पे तेल लगा लेती हूँ, मुझे कोई लगा नहीं पाएगा। लेकिन मैं नहीं मानने वाली हूँ। मैंने उसको पकड़ा और अच्छे से उसको कलर लगाया। फिर मैं उसको ज़बरदस्ती छत पे भी लेके गई थी कि नहीं तुम चलो मेरे साथ छत पे, हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये मेरे साथ रहती है तो
मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं इसको लेके ही जा रही थी अपने साथ में। ये गई भी थी थोड़ी देर के लिए छत पे, लेकिन बाबू जो है रोने लगा था उसका, तो आ गई थी वापस। और यहाँ राजा बेटा दादी लोगों को भी कलर लगा रहे हैं और अभी सब लोग लगा लिए थे। फिर उसके बाद नहा के मैंने साड़ी वेयर कर लिया है और बैठ के छोला बना रही हूँ। खाना सब लोगों ने खा लिया है। ये शाम के नाश्ते के लिए छोला बन रहा है, तो अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है छोला बनने के लिए। और बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, तो सोने को सोच रहे थे, लेकिन अभी ये छोला बनाना था और जो भी चीज़ें थी वो बनाना स्टार्ट हो गई थी। वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े भी लगा दिए थे, ये फटाफट से वो भी धुला जाए और धूप है अभी तो सूख जाएगा। यहाँ प्रियंका है, वो कुकर में भी थोड़ा छोला बच गया था तो हमने कुकर में रख दिया था। और यहाँ पे दीदी और प्रियंका दोनों लोग बातें कर रही है, कुछ गपशप हो रही है दोनों लोगों की। और दीदी स्टैचू बन गई, उनको लगा मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। और अभी बड़ी वाली दीदी भी आई हैं, तो वो भी अपने किचन में छोला बना रही है, चाची जी के किचन में, और चाची जी यहाँ बर्तन धुल रही हैं। और प्रियंका आई थी कुछ पुणे से, यहाँ पता चला है कि इन्होंने मालपुआ जो है जला दिया है और ये लड़की पूरा मालपुआ जला के बैठी हुई है। मुझे पता नहीं, आज होली नहीं रहता तो कुछ ना कुछ तो ये जरूर डांट सुनती। और मालपुआ जलाने के बाद अभी हम नीचे आए थे, तो अभी शाम का टाइम है, ये सबको तैयार होने का टाइम होता है। सब लोग तैयार हो गए थे, तो सबसे पहले पति देव बोले कि पहले राजा बेटा को तैयार कर दो। तो यहाँ मैंने राजा बेटा को तैयार कर दिया है और नई नई जीन्स, नया जूता, नया टी शर्ट पहन के वो तैयार हो गए। लेकिन जूता वो अपने पापा से ही बंद करवा रहे थे और वहाँ ये पापा को प्यार कर रहे हैं, जूता बंद करवा भी रहे हैं, पापा को भी प्यार कर रहे हैं। और पतिदेव अभी नहीं तैयार हुए हैं, इसलिए कि वो सोच रहे थे कि पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले राजा बेटा को तैयार करना शुरू किया। और यहाँ पे राजा बेटा मस्ती कर रहे हैं अपने पापा के साथ में। मस्ती करने का ये मतलब है कि अभी उनको पता है कि उनको बाहर जाना है घूमने के लिए, तो वो एक्साइटमेंट में बस ये सब चीज़ें निकल जा रही हैं उनकी। और यहाँ पे प्रियंका जो है हनु के साथ खेल रही है, हनु बहुत खुश है, उसके साथ हंस रहा है और जो बातें हो रही है दोनों की। और प्रियंका उसको कुछ खाने पीने की चीज़ें पूछ रही है, तो वो बता रहा है हो हाँ, जो भी वो अपने लैंग्वेज में बात करता है वो अभी बात कर रहा है। टच वुड, वो आज बहुत सुंदर लग रहा है और उसकी स्माइल एकदम मज़ेदार है, मतलब अच्छा लग रहा है जब वो स्माइल करता है। जब आदू छोटा था तो वो भी ऐसा ही था, वो भी हमेशा हंसता रहता था और ये भी हमेशा हंसता रहता है, नज़र ना लगे इसको। लेकिन ये बहुत क्यूट लगता है और पता नहीं, लेकिन जब आदू आसपास रहता है या हनु आसपास रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि दोनों बच्चे जो हैं मेरे दिल के बहुत करीब हैं और अच्छा लगता है। बस जो भी है, ये मेरा प्यारा छोटा सा हनु है, मेरा बाबू, मेरा बच्चा। और राजा बेटा इसको जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब हद से ज़्यादा मानते हैं। वो पापा को कल बोल रहे थे कि पापा मुझे तो डांट देते हैं, हनु को मत डांटिएगा, हनु को डांटेंगे तो मैं आपको पीट पीट के सही कर दूंगा। ऐसी जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं अपने पापा के लिए, हनु के प्रति। तो ये चीज़ें मुझे देख के अच्छा लगता है कि ये जो भाई भाई का प्यार है वो अलग लेवल का है। और यहाँ हनु अभी मुझे देख रहे हैं, वो कैमरे में देख के स्माइल कर रहे थे क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि बड़ी मम्मा जो है कैमरे में मेरा वीडियो बना रही है, तो वो मुझे जीभ निकाल के दिखा रहे हैं। ये बच्चा हर वक्त जीभ निकाल के दिखाता रहता है, पता नहीं क्या इसकी बदमाशियाँ हैं, पता नहीं। लेकिन टच वुड, ये बहुत ही क्यूट बच्चा है मेरे घर का। अभी वो कुछ इशारे में मुझसे कह रहा था हूँ हाँ हूँ, मैं जो भी बातें कर रही थी। फिर यहाँ पे मैं और प्रियंका हम लोग तैयार हो गए थे, तो कुछ कपड़े थे, प्रियंका उसको फोल्ड कर रही थी, तो मैं बैठ गई थी उसके साथ में और मैं हनु को भी देख रही थी। साथ में राजा बेटा भी अपने पापा के साथ गए थे। तो ये है होली का हमारा पूरा व्लॉग।